देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु, भागवताचार्य, कथावाचक और सामाजिक जागरूकता के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवत गीता और भागवत कथा के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया है। उनका जन्म 12 सितंबर 1978 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के औंचा गांव में हुआ था, जो ब्रज भूमि का पवित्र भाग है और श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र माना जाता है। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां धार्मिकता और भक्ति का माहौल प्रारंभ से ही व्याप्त था। उनके पिता श्री राजवीर शर्मा एक भक्ति परायण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पुत्र को धार्मिक वातावरण में पाला। बचपन से ही देवकीनंदन जी अत्यंत मेधावी, विनम्र और आध्यात्मिक झुकाव वाले थे। उन्होंने केवल 13 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था और शीघ्र ही वे संस्कृत, वेद, पुराण, उपनिषद आदि शास्त्रों में पारंगत हो गए। किशोरावस्था में ही उन्होंने संतों और विद्वानों की संगति में रहकर कथा वाचन की विधा सीखी और श्री कृष्ण लीला के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ किया। उनका प्रथम भागवत कथा वाचन मात्र 18 वर्ष की आयु में हुआ और तब से लेकर आज तक उन्होंने भारत सहित विदेशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर आदि में हजारों कथाओं का आयोजन लाखों लोगों को भक्ति और धर्म के पथ पर अग्रसर किया है। उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य, ज्ञान और प्रेम होता है कि लोग स्वतः ही भाव विभोर हो जाते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। उन्होंने अपनी कथाओं में केवल भक्ति की बात नहीं की, अपितु समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, धर्म रक्षा, गौ संरक्षण, नारी सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रहित जैसे गंभीर विषयों पर भी प्रकाश डाला। वे व्यासपीठ के प्रखर प्रतिनिधि हैं और उन्होंने विवेकानंद सेवा समिति और श्री वृंदावन धाम संस्था की स्थापना की, जिसके माध्यम से सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने वृंदावन में एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर और ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां भक्तजन शांति और भक्ति का अनुभव करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, जो कि एक प्रसिद्ध कथावाचक, धार्मिक वक्ता और विराट हिंदू राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रवचनों, सामाजिक बयानों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण कई बार विवादों के केंद्र में रहे हैं। मथुरा, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले देवकीनंदन महाराज न केवल भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है, जिससे उन्हें समर्थन के साथ साथ आलोचना भी झेलनी पड़ी है। एक प्रमुख विवाद 2018 में सामने आया, जब उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन का समर्थन किया और इस अधिनियम को राजनीतिक हित साधन का माध्यम बताया। उन्होंने ये कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जिससे दलित संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन पर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठी और सोशल मीडिया पर उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा। इसके अलावा वे अक्सर धर्मांतरण, गो रक्षा, लव जिहाद और हिंदू संस्कृति से जुड़ी विषयों पर विवादित टिप्पणियां करते रहे हैं। उन्होंने कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए ये दावा किया है कि भारत में हिंदू संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है और अगर समय रहते चेतावनी नहीं ली गई तो भारत का स्वरूप बदल जाएगा। इस पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों ने इसे सांप्रदायिक उकसावा करार दिया और कहा कि धर्मगुरु होने के नाते उन्हें सभी समुदायों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, ना कि उन्हें बांटने की। कुछ अवसरों पर उन्होंने अपने भाषणों में जिहाद शब्द का उल्लेख करते हुए इसे हिंदू विरोधी गतिविधियों से जोड़ा, जिससे कई इस्लामिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लव जिहाद एक साजिश है, जिसके तहत हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके जवाब में कई महिला अधिकार संगठनों और सेक्युलर विचारधारा के लोगों ने कहा कि ठाकुर जी का ये बयान केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है और समाज में डर
और अविश्वास का माहौल पैदा करता है। 2021 में उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कुछ अस्पष्ट बयान दिए, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई।